तो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एनिमे एक्सप्लेनरशिप 10 में। गाइस एपिसोड में आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट, जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को और भी सेट कर लें, जिससे मेरी न्यू एपिसोड न्यू अपडेट्स आपको पहले से पहले मिलते रहें। गाइस चलिए बिना किसी देरी के बढ़ते अपने एपिसोड की तरफ। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं डोनल अपने विलेज में पहुंच चुका होता है। वो बोल रहा होता है चलो हम लोग अपना सामान रखकर विलेज चीफ को अपने साथ हुई चीजों की जानकारी दे देते हैं। सेलिना और क्रिस्टीना भी इस चीज के लिए मान जाते हैं। हमें देखने को मिलता है डोनल अपने घर में जैसी घुसने की कोशिश करता है उससे पहले ही कोई पर्सन डोनल के आर पार अपना हाथ कर देता। हम देखते हैं डोनल बेचारा तो कुछ चीज समझ ही नहीं पा रहा होता है, वो वहीं पर गिर जाता है। तभी अचानक से अपना सीन शिफ्ट होकर अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ डोनल उठ चुका होता है। ऐसा लग रहा होता है जैसे ये सब एक सपना था। हमें देखने को मिलता है डोनल अपनी डेली रूटीन को कंटिन्यू करने लगता है। तभी वहाँ सेलिना भी आ जाती है, जिसको देखकर डोनल उसको गुड मॉर्निंग बोलता है। तभी अचानक अपना सीन शिफ्ट हो जाता है। हमें डोनल की आवाज सुनाई जाती है, जो कि बोल रहा होता है इस दुनिया में मौजूद सारे ड्रैगन एक ही ड्रैगन से बने हुए हैं। उस ड्रैगन की जिंदगी की शुरुआत जब ये दुनिया बन रही थी तब से ही हुई थी। कुछ समय बाद गॉड्स भी वजूद में आए, जो कि एक दूसरे से झगड़ा करने और सलाह करने में ही व्यस्त रहते थे। तब उस पहले ड्रैगन को एहसास हुआ कि वो तो बिल्कुल अकेला है। तब वो गॉड से जलने लगा और उसने अपने शरीर के कई टुकड़े कर दिए, जिससे नए ड्रैगन बने। उसकी पूंछ से बना हाइपीरियन, जो कि सब कुछ तबाह कर सकता था। उसके पंखों से बना ब्रेत्रा, जो कि सबसे तेज था। उसकी आंखों से बना जोरमनगैंड, जो कि सब कुछ देख सकता था। उसके दांतों से बना अलेक्जेंडर, जो किसी को भी चीर सकता था। उसके हाथों पैर से बना लेवाइथन, जो अमर था। उसके सर से बना वहामुत, जो कि बिल्कुल आजाद था। और उसकी आत्मा और दिल, जो कि उसके टुकड़े होने के बाद भी धड़कता रहा। उससे उस ड्रैगन का जन्म हुआ जो उन सभी ड्रैगन्स पर राज करता था। ये बोलते हुए सोचने लगता है वो ड्रैगन मैं ही था अपने पिछले जन्म में। हमें देखने को मिलता है डोनल ये सभी बातें बच्चों को कहानी के रूप में सुना रहा होता है, और बच्चों को भी ये कहानी बहुत पसंद आई होती है। हमें देखने को मिलता है वहाँ डियोडोरा और डोनल के और भी दोस्त मौजूद होते हैं। डियोडोरा बोल रही होती है सच में तुम कहानी भी बहुत अच्छी सुनाते हो। डोनल बोलता है अरे ऐसा कुछ नहीं है, वो तो मैं बस अपने छोटे भाई को ये कहानी सुनाता था, लेकिन अब ये बच्चे भी आने लगे तो मैं इनको भी सुना देता हूँ। तभी देखने को मिलता है डोनल और उसके सभी साथी मार्केट में घूमने लगते हैं। डियोडोरा बोल रही होती है इस गांव में अब काफी चहल पहल हो गई है। डोनल बोलता है ये सब इनेट जंगल में रहने वाले लोगों की वजह से हुआ है, जो कि यहाँ आने लगे हैं। तभी फियो बोलती है हमें मिलने जुलने और हमें ट्रेड का मौका देने के लिए हमें तो तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहिए डोनल। डियोडोरा बोलती है और तो और तुमने हमारे जंगल को भी बचाया, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो तुमसे मिलना चाहते हैं। तभी हम कुछ लोगों को देखते हैं जो कि डोनल से हाथ मिलाने की जिद करने लगते हैं। डोनल भी उनकी बात मान लेता है। तभी कुछ बच्चे क्रिस्टीना को अपने साथ चलने के लिए बोलने लगते हैं। तभी डियोडोरा आकर उन बच्चों को समझाकर वहाँ से भेज देती है। तभी वो क्रिस्टीना से बोलती है सच में तुम तो काफी फेमस हो चुकी हो, और हो भी क्यों ना इतनी खूबसूरत जो हो। हम क्रिस्टीना को देखते हैं जो ब्लश करने लगती है। वो बोलती है मेरी टांग खींचना बंद करो। तभी अगले सीन में दिखाया जाता है वो सभी एक जगह बैठे हुए होते हैं। तभी सेलिना डोनल से बोलती है कैप्टन वैलेंट शिकार के लिए जा रहे हैं, चलो हम लोग भी चलते हैं। लेकिन हम देखते हैं डोनल इस चीज के लिए मना कर देता है, लेकिन सेलिना के बार बार कहने की वजह से वो लास्ट में मान भी जाता है। तभी अगले सीन में दिखाया जाता है डोनल शिकार के लिए निकल चुका होता है। हमें देखने को मिलता है सेलिना बोलती है यहाँ एक आर्म्ड डिवियर की गुफा भी है, चलो उन्हें बाहर निकालते हैं। ये बोलते हुए वो एक अटैक करके उसे बाहर निकालने में कामयाब भी हो जाती है, जिस पर वैलन और उसके साथी अटैक करके उसे ठिकाने लगा देते हैं। हमें देखने को मिलता है वहाँ एक छोटा आर्म्ड डिवियर का बच्चा भी होता है, जिस पर भी ये लोग अटैक करने वाले होते हैं। लेकिन तभी एंड टाइम पर डोनल आके उस बच्चे को बचा लेता है। वो बोलता है अगर तुम लोग ये क्या कर रहे हो, इन लोगों ने तो हम पर अटैक भी नहीं किया था, तुम इन पर अटैक कैसे कर सकते हो। तभी बैलेंस चिल्लाते हुए बोलता है आखिर तुम ये कैसे बोल सकते हो, ये मॉन्स्टर्स हैं जो कि इंसानों के लिए खतरा हैं, यही वजह इन लोगों को ठिकाने लगाने के लिए काफी है, तुम इनसे हमदर्दी है तो इस मामले से दूर रहो। ये बोलते हुए वो अपने साथियों के साथ और शिकार करने के लिए निकल जाता है। डोनल बोलता है कैप्टन वैलेंट ने आज तक मुझसे कभी ऐसी बात नहीं की, लेकिन आज ऐसा क्या हो गया। हमें देखने को मिलता है वो इसी चीज को सोच कर थोड़ा अपसेट हो रहा होता है। तभी सीन शिफ्ट होकर हमें दिखाया जाता है डोनल अपने खेतों के पास होता है। वहाँ दौड़ती हुई आयरी आ जाती है, जो कि बोलती है डोनल तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तभी डोनल बोलता है मैं तो इस टाइम हमेशा यहाँ आता हूँ। तभी आयरी काफी अजीब वे में बोलती है आखिर ये क्या बात हुई, हम लोग गाँव छोड़कर जा रहे हैं और तुम बस अपने खेतों को देख रहे हो। डोनल बोलता है आखिर ये तुम क्या बोल रही हो। आयरी बोलती है ओ हाँ समझ गई, तुम यहाँ काफी समय से नहीं थे, इस वजह से शायद तुम्हें पता ना हो, गांव के बड़े लोगों ने इस गांव को छोड़ने का फैसला ले लिया है। डोनल बोलता है आखिर तुम ये क्या बोल रही हो आयरी, आखिर हम लोग यहाँ से जाएंगे कहाँ। आयरी बोलती है मुझे नहीं पता, पर गांव के सभी लोगों ने इस फैसले को स्वीकार कर लिया है। तभी डोनल एक भी सेकंड गवाए बिना मीटिंग हॉल की तरफ जाने लगता है। वो सोच रहे होते हैं आखिर ये क्या हो रहा है, सभी लोग इतना अजीब बिहेव क्यों कर रहे हैं। तभी डोनल मीटिंग हॉल में आ जाता है, जहाँ सभी लोग पहले से ही मौजूद होते हैं। डोनल बोलता है क्या आप सभी लोग वैरेंट गांव को छोड़ने के लिए सीरियस हैं। विलेज चीफ बोलता है फैसला पहले ही हो चुका है। डोनल बोलता है ये फैसला एकदम बेतुका है, क्या आप लोग श्योर हैं कि यहाँ से निकलने के बाद आप लोगों को रहने की जगह मिली जाएगी। हम लोग यहाँ बहुत समय से हैं, अचानक से ये फैसला लेना कि हम लोग यहाँ से जा रहे हैं, क्या ये सही फैसला है। चीफ बोलता है अगर हम लोग यहाँ और रहे तो हम लोग यहाँ बिल्कुल भी अमीर नहीं हो पाएंगे, जो कि हम लोगों के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। डोनल बोलता है मुझे लगा था आप लोग इस विलेज से प्यार करते हो। तभी दादी माँ गेरू बोलती है ये तुम्हारी सोच हो सकती है, लेकिन हम लोगों की सोच तुमसे अलग है। हम देखते हैं ये चीज सुनने के बाद तो बेचारा डोनल तो कुछ बोल ही नहीं पाता। तभी अगले दिन से दिखाया जाता है एक एक करके लोग उस विलेज से जाने लगते हैं। डोनल उन सभी को अपना ध्यान रखने के लिए बोलता है। हमें देखने को मिलता है देखते ही देखते दादी माँ गेरू और गाँव के बहुत सारे लोग वहाँ से चले जाते हैं। हमें दिखाया जाता है अब डोनल के पेरेंट्स भी वहाँ से जाने लगते हैं। डोनल का छोटा भाई बोलता है डोनल भैया अगर आप भी हमारे साथ चलते तो कितना बढ़िया होता। डोनल बोलता है दरअसल मेरी इस गांव से बहुत यादें जुड़ी हुई हैं, तो मैं इस तरीके से अचानक से इस गांव को नहीं छोड़ सकता, लेकिन हाँ मैं तुमसे मिलने जरूर आऊंगा, प्लीज आप सभी अपना ध्यान रखिएगा। तभी डोनल की मॉम बोलती है बेटा अपना ध्यान रखना और जब भी हमारी याद आए तो हमसे मिलने जरूर आना। काफी अजीब वे में बोलती है आखिर तुम खास हो तो मुझे लगता
लगता है तुम अपना ध्यान रख लोगे। ये बोलते हुए वो लोग यहाँ से निकल जाते हैं। डोनाल्ड को देखते हैं जो अपने मन में सोच रहा होता है ये सभी अचानक से अजीब बिहेव क्यों कर रहे हैं। तभी वहाँ क्रिस्टीना भी आ जाती है जो कि बोलती है तुम्हारा पूरा परिवार चला गया लेकिन फिर भी तुम इस गाँव में हो, हद है। तभी डोनाल्ड को देखते हैं जो आखिरकार पूछ ही लेता है आखिर तुम इस तरीके से बिहेव क्यों कर रही हो। तब क्रिस्टीना को देखते हैं जो कि कुछ नहीं बोलती, बस काफी अजीब सी स्माइल देती है। तभी अगले सीन में दिखाया जाता है डोनाल्ड अपने खाली पड़े गाँव में घूम रहा होता है। वो काफी उदास लग रहा होता है एंड वो अपने इसी उदास मूड के साथ सेलिना के घर पे जाता है। सेलिना बोलती है तुम्हारा स्वागत है डोनाल्ड, वैसे मैं तुम्हारे पास आने वाली थी, मैंने सूप बनाया है, तुम बैठो मैं तुम्हारे लिए लेकर आती हूँ। ये बोलते हुए वो एक कटोरा सूप डोनाल्ड को परोस देती है और बोलती है हो सकता है ये तुमने जो मेरे लिए सूप बनाया था उस जैसा ना हो, पर मुझे उम्मीद है कि ये तुम्हें अच्छा महसूस करवाएगा। हम देखते हैं डोनाल्ड भी शुक्रिया बोलकर सूप को जैसे ही खाने वाला होता है तभी अचानक से एक खिड़की के बाहर एक धमाका देखने को मिलता है। सेलिना बोलती है ये तो तुम्हारे घर की तरफ से आ रहा है। हम डोनाल्ड को देखते हैं जो बेचारा काफी हैरान होता है कि भाई क्या हो रहा है। हम देखते हैं डोनाल्ड और सेलिना भागते हुए डोनाल्ड के घर की तरफ जाते हैं जहाँ उन्हें देखने को मिलता है क्रिस्टीना एक मसाल लेके डोनाल्ड के घर के बाहर खड़ी हुई होती है। तभी सेलिना बोलती है क्रिस्टीना आग से बच के। तभी हम क्रिस्टीना को देखते हैं जो काफी अजीब तरीके से बोलती है अगर मैं आग से क्यों बचूं जब मैंने इस आग को लगाया है। डोनाल्ड को देखते हैं जो कि बोलता है आखिर तुम ये क्या कह रही हो, तुम कह रही हो कि तुमने मेरे घर में आग लगाई। हम क्रिस्टीना को देखते हैं जो कि बोलती है हाँ लगाई तो, वैसे इन सब ने भी मेरी मदद की। हमें देखने को मिलता है वहाँ गाँव के बहुत सारे लोग आ जाते हैं। क्रिस्टीना बोलती है तुम्हें इस जगह से बहुत ज्यादा लगाव था ना, लो अब तो तुम्हारा घर ही नहीं है। डोनाल्ड को देखते हैं जो काफी गुस्सा होता है। वो बोलता है मुझे नहीं पता कि तुम्हें क्या हुआ है, लेकिन अगर तुम सोचती हो कि मेरा घर जल जाने की वजह से मैं इस गांव को छोड़ दूंगा तो तुम गलतफहमी में हो। फिर क्रिस्टीना डोनाल्ड के खेतों की तरफ जाती है और बोलती है ओ इससे मुझे याद आया कि तुम्हें अपने खेतों से भी काफी प्यार है, अगर इसको भी तुमसे छीन लिया जाए तो। जैसे वो खेतों को आग लगाने वाली होती है डोनाल्ड उसे रोक लेता है। वो बोलता है आखिर तुम्हें हो क्या गया है। क्रिस्टीना बोलती है वैसे देखा जाए तो अगर तुम इस गाँव को छोड़ देते हो तो इन चीजों की कोई भी जरूरत नहीं होने वाली है। हम डोनाल्ड को देखते हैं बेचारा क्या इसको समझाए। वो बोलते हैं सेलिना इसको कुछ समझाओ। लेकिन हम सेलिना को देखते हैं जो कि बोलती है मुझे माफ करना डोनाल्ड, पर मैं भी यहाँ से जा रही हूँ। डोनाल्ड बोलता है आखिर तुम ये क्या बोल रही हो, आखिर हम लोगों ने साथ में कितनी सारी मुसीबतों का सामना किया है फिर भी तुम ये बोल रही हो। सेलिना आखिर तुम्हें क्या हो गया है, तुम तो ऐसी नहीं थी। तभी पीछे से क्रिस्टीना बोलती है अपनी मोटी खोपड़ी पर ज्यादा जोर मत डालो, कोई भी तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता। तुम्हारा इंसान बनने का नाटक सबको साफ साफ समझ में आता है। हम लोगों को पहले ही पता है कि आखिर तुम कौन हो। हम लोग तुम जैसे के साथ बिल्कुल भी नहीं रह सकते। हम डोनाल्ड को देखते हैं जो बेचारा अंदर से बिल्कुल टूट चुका होता है। वो वहीं पर गिर जाता है। वो सोचता है कि आखिर मैंने कहाँ गलती कर दी। तभी अचानक से वो एक समुद्र में आ जाता है जहाँ वो डूबा ही चला जा रहा होता है। वो सोचता है 16 सालों तक मैंने अपने गाँव वालों की जितनी हो सकती थी मैंने अपनी पूरी मदद की, गाँव वालों और मेरे बीच इतनी दूरियां हो गई जिसका मुझे एहसास भी नहीं हुआ। तभी हम एक लेडी के बात सुनते हैं जो कि डोनाल्ड को बोलती है तुम कह रहे हो कि तुमने आम लोगों की मदद की, तुम सच में काफी घमंडी हो। डोनाल्ड बोलता है मैं बस अपने गांव वालों और अपने परिवार से कितना प्यार करता था वो दिखाता था। वो लेडी बोलती है वो प्यार एक तरफा था, तुम बस अपने घमंड में खोए हुए थे। शायद तुम इंसान की जिंदगी जीना चाहते थे, इस वजह से तुमने अपनी पुरानी जिंदगी को अलविदा कहने के लिए अपने दोस्त का इस्तेमाल किया। तुम्हारी फीलिंग हमेशा से एक तरफा रही है, तुम सिर्फ अपने बारे में सोचते हो, तुम हमेशा अकेले रहोगे। तभी अचानक से आसपास का माहौल चेंज हो चुका होता है। हम देखते हैं डोनाल्ड भी अपनी पुरानी ड्रैगन बॉडी में आ चुका होता है। वो हैरान होते हुए बोलता है क्या ये वही वोल्केनो है जिसमें मैं हमेशा से अकेला रहा हूँ, और वो घाव जो हीरो ने मेरी चेस्ट पे दिया था वो भी गायब है। अब तक जो भी मैंने देखा वो बस एक सपना था। क्या मेरी इंसानी जिंदगी के 16 साल महज एक सपना था। एक दुधली सी लेडी दिखाई जाती है जो कि बोलती है तुमने अब तक जो भी देखा वो बस महज एक सपना था। हम डोनाल्ड को देखते हैं जो इस चीज को मानने से इनकार कर देता है। तभी वो लेडी बोलती है तुम एक इंसान नहीं हो, तुम इंसानियत और सभी जिंदगियों के रखवाले हो। तभी अचानक वहाँ सेलिना की आवाज सुनते हैं जो कि बोलती है वाह एक ड्रैगन, मैं पहली बार एक ड्रैगन देख रही हूँ, पर पता नहीं क्यों ये एकदम डोनाल्ड जैसा लग रहा है, शायद मैं कोई सपना देख रही हूँ। मिस्टर ड्रैगन क्या तुम सच में डोनाल्ड हो। डोनाल्ड बोलते हैं सेलिना तुम यहाँ क्या कर रही हो। सेलिना बोलती है वो दरअसल मैं सुबह सबसे पहले तुम्हें देखने की उम्मीद के साथ सो गई थी और पता नहीं किस वजह से मैं यहाँ पर आ गई। तभी डोनाल्ड पूछता है वैसे क्या तुम जानती हो कि मैं कौन हूँ। तभी सेलिना बोलती है हाँ मैं जानती हूँ, तुम बैरन गाँव के डोनाल्ड हो। मैं बैरन गाँव में रह सकूँ इस वजह से तुमने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, यहाँ तक कि तुमने तो मेरे लिए सूप भी बनाया है। तुम्हारी बदौलत मैं बैरन गाँव में खुलकर जी सकती हूँ। जब भी मुझे डर लगा या मैं घबराई तुमने हमेशा मेरा साथ दिया है। तुम इतने अच्छे हो कि तुमने डीमंस को हराकर एल्वन विलेज की भी मदद की। हमने साथ में बहुत एडवेंचर किया और बहुत सारी नई चीजें देखी। तुम ताकतवर और दयालु हो फिर भी तुम्हारा दिल बहुत नाजुक है। तुम बैरन गांव के डोनाल्ड हो, क्या मैंने सही कहा। हम डोनाल्ड को देखते हैं बेचारा वो तो स्पीचलेस हो चुका होता है क्योंकि उसे खुद अपने बारे में इतना नहीं पता होता जितना सेलिना ने बता दिया होता है। हम डोनाल्ड को देखते हैं जो सेलिना को अपने हाथों में उठा लेता है। हम सेलिना को देखते हैं जो डोनाल्ड के मुंह पे ही चढ़ जाती है। वो बोलती है तुम इस फॉर्म में काफी बड़े लग रहे हो। हम डोनाल्ड को देखते हैं जिसको सेलिना की चिंता हो रही होती है। वो बोलता है सेलिना तुम गिर जाओगी। तभी सेलिना बोलती है तुम मुझे तब मिले जब मैं बिल्कुल अकेली थी, मेरी जिंदगी में आने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। हम डोनाल्ड को देखते हैं जो कि बोलता है शुक्रिया तो मुझे तुम्हारा कहना चाहिए मेरी जिंदगी में आने के लिए। सेलिना भी इस चीज को सुनकर काफी खुश हो जाती है, लेकिन तभी वो अगली पल ब्लश करने लगती है। वो बोलती है आखिर ये मैंने क्या बोल दिया, मैंने अपने दिल की बात बोल दी लगता है। डोनाल्ड बोलता है मैं कह नहीं सकता लेकिन फिर भी मैंने सब बात सुन ली। अभी हम देखते हैं सेलिना को नींद आने लगती है। वो बोलती है कितना तो बढ़िया सपना था, ऐसा लगता है मेरी नींद खुलने वाली है। तभी डोनाल्ड बोलता है चिंता मत करो, जब तुम उठोगी तो तुम्हें एक सुंदर सुबह देखने को मिलेगी। हम देखते हैं इस चीज को सुनकर सेलिना भी काफी खुश हो जाती है और डोनाल्ड भी अपनी मैजिक से सेलिना को वहाँ से भेज देता है। तभी वो काफी गुस्से में बोलता है तुझे इंतजार कराने के लिए मुझे माफ करना। तभी एक लेडी की आवाज सुनते हैं जो कि बोलती है ये तो गलत बात है, सेलिना ने सारा प्लान बिगाड़ दिया। तभी डोनाल्ड बोलता है हाँ मुझे गर्व है कि वो मेरी दोस्त है, तो बता तुझे क्या चाहिए। मैं इसे पुराने दोस्त के साथ एक दोस्ताना मुलाकात तो बिल्कुल भी नहीं कहूंगा।
तबाही और गुमनामी की देवी और मेरी सबसे बड़ी दुश्मन कालाबित। जब तुमने मुझे ये इतना बुरा सपना दिखाई दिया है तो क्या तुम भी कालाबित बोलती है? हाँ, तुम बिल्कुल सही समझे। मैं यहाँ इतनी दूर तक तुम्हें मारने आई हूँ डोनल। तो गाइज अपना ये एपिसोड हो जाता है यहीं फिनिश। गाइज इस एपिसोड से हमें डोनल के बारे में बहुत कुछ जानने को मिला और आने वाला एपिसोड बहुत ही ज्यादा शानदार होने वाला है। तो गाइज जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिए, जिससे मेरे न्यू एपिसोड न्यू अपडेट्स आपको पहले से पहले मिलते रहेंगे। गाइज चलिए मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।